अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरीके से आपने सेटअप करना है। तो सिंपल आप गूगल क्रोम पर जाएं और लिखें ज़ैम्प डाउनलोड। तो यहाँ पर आपके पास वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे। आप सिंपल जा सकते हैं अप टू डाउन पर। फिल वक्त ये वाला लिंक बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था तो फिर इधर से आप इंस्टॉल कर लें, वरना आप सोर्स फोर्ज या फिर दूसरी किसी वेबसाइट से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिंपल आपने सेटअप इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद कुछ देर बाद इसने डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपके डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर इस तरीके से आपका ज़ैम्प कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इंस्टॉलर एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो आ जाएगी। उसको आप डबल टैप करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लें। एंड मैं इसे पॉज कर देता हूँ, मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। और इस तरीके से आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप नेक्स्ट क्लिक करें, इधर से भी आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। जो भी आपने लोकेशन, जिस लोकेशन पर आपने इंस्टॉल करनी है उस लोकेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राउज करके, जिस भी लोकेशन पर आपने इंस्टॉल करनी है। मैं अब डी ड्राइव के अंदर अगर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा डी ड्राइव के अंदर। उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर मैं ज़ैम्प फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ ज़ैम्प को, तो मैं ओके करूँगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज इधर से इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से आपको वो स्क्रीन पर ऑप्शन शो करवाएगा, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। तो आप इसको ओके करके फिनिश कर लेंगे एंड आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा ज़ैम्प का। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, लोड हो रहा है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना है। इन दोनों सर्वर्स को, माई एसक्यूएल सर्वर सही से स्टार्ट हुआ, हाँ सॉरी। इस तरीके से आपको एक स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। अब आप अगर इधर कोई न्यू डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप न्यू को क्रिएट करें, क्लिक करें एंड अपना डाटाबेस बना लें। यहाँ पर मैं आपको बना कर भी दिखा देता हूँ एक डाटाबेस। यहाँ पर आप डायरेक्टली डाटाबेस का नेम लिखें, कोई भी रेंडम लिख लेते हैं हम लोग, और डाटाबेस रेंडम क्रिएट हो गया है। दूसरा तरीके का जो सा एसक्यूएल के थ्रू, एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, हम लोग लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस, क्योंकि हम डाटाबेस पूरा क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब हम लोग ट्रायल अंडरस्कोर या लर्न एसक्यूएल लिख लेते हैं, लर्न एसक्यूएल। ये हम लोगों ने डाटाबेस बना लिया है। कंट्रोल प्लस इंटर आपका शॉर्टकट की है। तो इस डाटाबेस के अंदर जाकर हम लोग अगर मज़ीद कोई टेबल बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वैसे जो सा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग टेबल्स, क्रिएट टेबल्स की क्यूरीज देखेंगे। इधर मैं फॉर एन एग्जांपल आपको एक छोटा सा टेबल बनाकर दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय टेबल बना लेते हैं हम लोग। पहले हम लोगों ने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिखा, उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंप अंडरस्कोर नेम, इसकी हम लोगों ने इंप नंबर, इसको हम लोग डाटा टाइप दे रहे हैं इंटीजर। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक सिंपल सा टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट किया टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उसके अंदर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट ले लिया इंप नंबर, जिसकी डाटा टाइप हम लोगों ने इंट रखी है, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप का हम लोगों ने ले लिया। अगर हम इस टेबल को देखना चाहें तो इस तरीके से हमारा व्यू हो जाएगा। एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल, इसके अंदर अभी कोई डाटा इंसर्ट हम लोगों ने क्योंकि नहीं किया था। अगर इंसर्ट किया तो फिर यहाँ पर हमारे पास बाकी जो उनसे डाटा एंट्रीज, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी रिट्रीव होकर शो हो जाते। सिंपल बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ये था कि आपने ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल किस तरीके से करना है और इसका थोड़ा सा
ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरीके से हम लोग जैम सर्वर के अंदर एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और एसक्यूएल को सिलेक्ट करके हम लोगों ने फिर एसक्यूएल क्यूरीज लिख लेनी है, जो भी एसक्यूएल क्यूरी हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड हम लोग डेटाबेस, बाकायदा डेटाबेसिस को क्रिएट करना, डेटाबेसिस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना, उसके एट्रीब्यूट्स एंड ऑनवर्ड्स हम लोग फिर जो सी डेटाबेसिस के अंदर पड़े हुए डाटा को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट या अपडेट या डिलीट करना रहकर सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।